प्रिय विद्यार्थियों, मैं वीरेंद्र कुमार मिश्रा, जयनारायण कॉलेज बरेली ऑनलाइन कक्षाओं में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आप लगातार इस समय तुलसीदास को पढ़ रहे हैं। उनका भरत महिमा शीर्षक आप पढ़ चुके हैं और इसी में इसके आगे कवितावली शीर्षक अभी हम लोग पढ़ेंगे। और कवितावली शीर्षक में विशेष रूप से लंका दहन का वर्णन है। तो आइए आज लंका दहन के संबंध में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हनुमान जी ने जब लंका दहन किया था, लंका को जलाया था, तो उसका बहुत ही भीषण, बहुत ही भयानक दृश्य यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। भयानक रस में पूरा छंद है और घनाक्षरी छंद में इसका वर्णन कवि ने किया है। तो आप देख लेंगे ध्यान से। बालधि विशाल बिकराल ज्वाल जाल मानव, लंक लीलिवे को काल रसना पसारी है। कैधो व्योम बीथिका भरे हैं भूरि धूम केतु, वीर रस वीर तलवार सी उघारी है। तुलसी सुरेश चाप कैधो दामिनी कलाप, कैधो चली मेरुते कृसान सरि भारी है। देखे जातुधानी ये कुलानी कहें, कानन उजारे अब नगर पजारी है, नगर पजारी है। तो आप देखें इसमें हनुमान जी ने कि पूछ में लंकावासियों ने आग को लगा दिया था और उन्होंने किस प्रकार लंका दहन किया है, उसका बड़ा ही विचित्र और व्यापक वर्णन संदेह उपमा ऐसे अलंकारों में हुआ है, रूपक में। तो बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानव, हनुमान जी की जो विशाल बालधि थी, बालधि माने कहते पूछ के लिए, बालधि हनुमान की जो विशाल जो बालधि थी, तो इस पूछ के लिए बालधि कहा गया है। उनकी विशाल पूछ जो है वो विकराल ज्वाल जाल मानो, ऐसा लगता है कि भयंकर अग्नि की ज्वालाएं प्रकट कर रही थी। उसमें से भयंकर अग्नि की ज्वालाएं प्रकट, मानो शब्द आ गया है, उत्प्रेक्षावाचक भी है। तो बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानव, लंक लीलिवे को काल रसना पसारी है। ऐसा प्रतीत होता था कि लंका को निगल जाने के लिए काल ने अपनी जीभ फैला रखी है, स्वयं काल ने अपनी जीभ फैला रखी है। व्यापक वर्णन किया गया है, बहुत ही भीषण और बहुत ही भययुक्त। तो कैंधों व्योम बीथिका भरे हैं भूरि धूम केतु, वीर रस वीर तलवार इसी उगारी। एक तो ये यहां पर संदेह किया था कि काल ने अपनी जीभ फैला रखी है, अथवा कैंधों, अथवा आकाश की गलियों में, आकाश मार्ग में अनेकों धूम केतु, अनेकों पुच्छल तारे। अब जो कैंधों शब्द आ गया है, कैंधों है अथवा है, ये सब क्या है? ये सब संदेह अलंकार के व्यापक वाचक शब्द हैं। संदेह अलंकार के वाचक शब्द हैं ये। कैंधों है, या है, अथवा है, ये सब क्या है? ये सब संदेह अलंकार के वाचक शब्द हैं। तो संदेह अलंकार इसमें आ गया है। अलंकार कौन सा है? संदेह अलंकार, संदेह अलंकार। तो कैंधों व्योम बीथिका, अथवा आकाश मार्ग में अनेकों पुच्छल तारे घूम रहे हैं, पुच्छल तारे घूम रहे हैं। वीर रस वीर तलवार सी उघारी है, अथवा वीर रस ने स्वयं अपनी वीरता रूपी तलवार म्यान से बाहर निकाल ली है। ऐसा प्रतीत होता है आकाश मार्ग में या तो अनेकों पुच्छल तारे घूम रहे हैं, और अथवा वीर रस ने स्वयं अपनी वीरता से युक्त तलवार को बाहर निकाल लिया है, मानवीकरण जैसा भी कर दिया है। तुलसी सुरेश चाप कैंधो दामिनी कलाप, अभी भी कभी का संदेह नहीं जा रहा है, निरंतर संदेह अलंकार। तुलसी सुरेश चाप, तुलसी राशि कहते हैं कि या तो सुरेश चाप अथवा इंद्रधनुष है। सुरेश चाप अथवा इंद्रधनुष है, इंद्रधनुष आकाश में दिखाई दे रहा है, अथवा दामिनी कलाप, अथवा कोई बिजलियों का समूह। दामिनी कलाप
मतलब बिजलियों का समूह अथवा बिजलियों का समूह दिखाई दे रहा है, बिजलियों का समूह दिखाई दे रहा है। कैंधों चली मेरुते, अथवा अभी भी संदेह दूर नहीं हुआ, कैंधों चली मेरुते कृसान उत्सरी भारी है, अथवा मेरुते, मेरु कहते हैं सुमेरु पर्वत को, सबसे ऊंचा है, अथवा सुमेरु पर्वत से कृसान उत्सरी आग की नदी, अथवा सुमेरु पर्वत से कृसान उत्सरी अग्नि की नदी, कृसान उत्सरी अग्नि की नदी, अथवा सुमेरु पर्वत से अग्नि की धारा, अग्नि की नदी प्रवाहित हो रही है। भारी अग्नि की नदी, भारी कोई अग्नि की धारा ऊपर से नीचे की ओर आ रही थी, क्योंकि हनुमान जी लंका को जब जला रहे थे बिल्कुल ऊपर ही ऊपर आकाश मार्ग में उड़ रहे थे। देखे जातुधान जातुधानी अकुलानी कहें, ऐसे भीषण दृश्य को देख करके समस्त जातुधान माने राक्षस और जातुधानी राक्षसियां सभी ऐसा कह रहे हैं कि कानन उजारो, अभी तक तो उस बानर ने वन को ही उजाड़ा था, अब नगर पजारी है, अब उसने लंका नगर को भी जला दिया है और सारे लंकावासी बहुत ही डरे हुए हैं। कह सकते हैं भयानक रस में पाठ है, भय व्याप्त है तो भयानक रस, और भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय, तो उनमें भय व्याप्त है, इसलिए भयानक रस का इसमें वर्णन किया गया है। और कौन सा छंद है? घनाक्षरी छंद, घनाक्षरी, घनाक्षरी छंद में पूरा पद है। आप देख रहे हैं ब्रज भाषा में है, मुक्तक शैली में है, ब्रज में है, ब्रज भाषा है, मुक्तक शैली है। आप पूरा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और ध्यान से पूरा अंत तक पढ़ते हुए चलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके पीडीएफ भी आपको भेज दिया जाएगा। तो जो छात्र व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, उसको क्लिक करें और पीडीएफ भी उसमें देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखें लंका को किस प्रकार से हनुमान जी ने जलाया है। तो हाट बाट कोट वोट अटनी अगार पौरी, खौरी खौरी दौरी दौरी दीन ही अति आगी है, आरत पुकारत संभारत न को काहू, व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागी हैं। बाल दी फिरावें बार बार झहरावें झरें, बूंदिया सी लंक पगिलाई पाग पागी है, तुलसी बिलो की कुलानी जातु धानी कहें, चित्रहूँ के कपिसो निशाचर न लागी हैं। आप देखें इसमें हनुमान जी ने लंका की बाजार में, हाट, लंका की बाजार में, बाट रास्तों में, कोट किले में, ओट अटारियों में, कोट की ओट से अटारियों में, अगार घरों में, पौरी दरवाजों पर, खोरी खोरी गली गली में, दौड़ी दौड़ी भाग भाग कर दीन ही अति आगी है, भयंकर अग्नि को लगा दिया है। अब खोरी खोरी दौड़ी दौड़ी ये सब क्या है? इसमें सब में पुनरुक्ति का भाव, ये अनुप्रास का ही एक भाग है। तो इसमें पुनरुक्ति अलंकार भी जगह जगह आपको देखने को मिल रहा है। ध्यान से पूरे इसको समझते हुए चलें। काव्य सौंदर्य से भी कभी कभी कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए आप देख रहे हैं खोरी खोरी करके शब्द आया, खोरी खोरी, गली गली, खोरी खोरी यानी गली गली। अब ऐसे शब्द जहां आ जाते हैं, खोरी खोरी है, दौरी दौरी है, तो ये सब क्या है? यहां पर ये सब क्या है? एक पुनरुक्ति, एक पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार करके आता है, जहां पर हम लोग पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार करके कह सकते हैं इसको, पुनरुक्ति अलंकार। और इसी में हनुमान जी ने दौड़ दौड़ कर गली गली में इन सब जगहों पर आग को लगा दिया है, सब जगह भीषण प्रचंड अग्नि कर दी है। आरत पुकारत संहारत न को काहू, आरत माने सब दुखी हैं, सब आर्त आवाज कर रहे हैं, पुकारत दुखी होकर सब एक दूसरे को पुकार रहे हैं, संहारत न को काहू, कोई किसी को संभाल नहीं पा रहा है, व्याकुल जहां सो तहां, जो जहां है वहीं पर बहुत व्याकुल अवस्था में है, लोग चले भागे हैं, लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है, लंका से भागना शुरू कर दिया है,
बालधि फिरावें बार बार झहरावें झरे। हनुमान जी पूंछ को घुमा रहे हैं और बार बार पूंछ को झटक देते हैं, और झटक देने से झरें, उसमें से बूंदें प्रकट हो रही हैं। अग्नि की चिंगारियां जो गिर रही हैं नीचे, तो ऐसा लगता है कि बूंदें प्रकट हो रही हैं उनमें से। अब बूंदी आसी लंक पगिलाई पाग पागी है। और ऐसा है, लगता है कि हनुमान जी ने लंका को पगला करके चाशनी बना लिया है। ऐसा लगता है हनुमान जी लंका को पगला करके चाशनी बना रहे हैं, और उसमें उन बूंदों को ऐसा लगता है कि बूंदी पाग रहे हैं, बूंदी पागने का काम कर रहे हैं। जैसे चाशनी में कोई हलवाई चाशनी बनाता है और फिर उसमें बूंदी को पागता है। पहले क्या करता है, वो चाशनी को उठा करके ऐसे गिरा करके देखता है कि इसमें तार बन गए हैं या नहीं बन गए हैं, और जब समझते हैं कि तार बन गए हैं चाशनी में, तो फिर वो बूंदी को उसमें तलता है, उसमें जो है पूरी तरीके से बूंदी को डुबा देता है। तो उसका एक अपना सिस्टम है। तो कहते हैं कि उन्होंने पूंछ को झटक देते हैं तो उसमें से तमाम बूंदें जो प्रकट हो जाती हैं, तो ऐसा लगता है कि उन बूंदियों को हनुमान जी उस लंका रूपी चाशनी में पागेंगे। ऐसा करके वर्णन कवि ने किया है। तुलसी बिलो की अकुलानी जातुधानी का है। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे भीषण दृश्य को देख करके अकुलानी माने व्याकुल होकर के, जातुधानी यानी राक्षसियां, जातुधानी जो राक्षसियां हैं वो कह रही हैं, राक्षसियां कह रही हैं कि चित्र हूं के कपिसो निशाचर न लागे हैं। अब बानर तो बानर रहे, अब बानर का कहीं चित्र भी बना होगा तो उससे भी कभी निश्चर लोग, राक्षस लोग कभी खिलवाड़ नहीं करेंगे। ऐसा लंकावासी जो राक्षसियां हैं, राक्षस हैं, वो ऐसा कह रहे हैं कि अब तो बानर रहा, कहीं बानर का चित्र भी बना होगा तो वहां पर लंकावासी कभी उससे खिलवाड़ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ऐसा भीषण व्यापक भय लंकावासियों में व्याप्त हो गया है। भयानक रस में पूरा छंद है, भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, भय। तो भय व्याप्त हो गया है। स्थायी भाव क्या है, भय है। भय व्याप्त हो गया, इसलिए भयानक रस है। और पूरा आप देख रहे हैं घनाक्षरी छंद, घनाक्षरी छंद में पूरा पाठ वर्णित है। ब्रज और ब्रज भाषा में है, मुक्तक शैली में है, मुक्तक शैली में है। इस प्रकार से पूरे पाठ को समझते हुए चलें। और छोटे छोटे प्रश्न भी बनते हैं कि लंका की गली गली में किसने आग लगा दी है, लंका की गली गली में आग किसने लगा दी है। तो आप बताएंगे लंका की गली गली में आग हनुमान जी ने लगा दी है। हनुमान जी लंका को चाशनी के रूप क्यों बना रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो बूंदों को जो है उसमें बूंदी के रूप में उसको पागना चाहते हैं। और भयानक दृश्य को देख करके डर करके राक्षस जो हैं, राक्षसियां जो हैं, वो क्या आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। तो आप कहेंगे कि लंका दहन के दृश्य को देखकर, भीषण आग को देख करके लंकावासी यानी जो राक्षसियां हैं वो कह रही हैं कि अब बानर तो बानर रहा, बानर के चित्र से भी कभी भी ये राक्षस खिलवाड़ नहीं करेंगे। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आप करते हुए चलें। और आगे अभी हम लोग बढ़ते हैं, पूरे वीडियो को अंत तक देखते हुए चलिए। आइए आगे देखते हैं। अब जब बहुत ज़्यादा आग के फैल जाने से धुआं बहुत फैल गया है, और धुएं के कारण जो लंकावासी है उनमें कितनी व्याकुलता है, उस व्याकुलता का वर्णन इसमें किया जा रहा है। सब एक दूसरे को बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, एक दूसरे को बचाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन कोई किसी की कोई मदद नहीं कर पा रहा है, क्योंकि धुएं के उठने से लोगों के नेत्र नहीं खुल पा रहे हैं। तो लपट कराल ज्वाल जाल माल दहु दिश, लपट कराल भयंकर लपटों के उठने से, ज्वाल जाल माल दहु दिश, सारों दसों दिशाओं में सब जगह अग्नि की ज्वालाओं का समूह फैल गया है। और धूम अकुलाने, और उन लपटों से धूम अकुलाने, धुएं के निकलने से सभी व्याकुल हो गए हैं, सभी के नेत्र खुल नहीं रहे हैं। पहचाने कौन काहिरे, कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा है। पानी को ललात, सब पानी के लिए लालायित हैं, बहुत उत्सुक हैं। बिललात, बिल्ला रहे हैं, एक प्रकार से बिल बिला रहे हैं, छटपटा रहे हैं। जरे गात जात,
और उनके शरीर अग्नि से जल रहे हैं। परे पाईमाल जात, पाईमाल माने नष्ट होना, पाईमाल, और सभी जहां पड़े हैं वहीं नष्ट हो रहे हैं, नष्ट होना। अरे पाईमाल जात भ्रात तू निवाहिरे, अरे भाई तू बचा ले, निवाहिरे माने बचा ले, अरे भाई तू निवाहि माने बचा ले, अरे भाई तू मुझे बचा ले, ऐसा करके कह रहे हैं। प्रिया तू पर आए, पत्नी प्रिया तू पर आए, स्वामी जो है पति है वो अपनी प्रिया से कहता है कि तू भाग जा, पराही माने भाग जा, पलायन कर जा, पराय यानी पलायन कर जाओ, पलायन करो, भाग जाओ। पलायन करना माने वहां से भागना, तुम वहां से भाग जाओ। नाथ नाथ तू पर आए, प्रिया पति से कहती है कि हे स्वामी तुम भाग जाओ। बाप बाप रे पर तू पर आए, पुत्र पिता के लिए कहता है कि हे पिता तुम भाग जाओ। पूत पूत तू पर आही, और पिता पुत्र से कहता है कि हे पुत्र तुम भाग जाओ। तुलसी बिलो कि लोग व्याकुल बेहाल कहें, तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे दृश्य को देख करके जो समझदार लोग हैं वो व्याकुल होकर के और बेहाल अवस्था में ऐसा कह रहे हैं कि ले ही 10 शीश अब 20 चख चाहिए। कि जो 10 शीश रावण है वो अपने अब 20 नेत्रों से 20 चख अपने 20 नेत्रों से अब इस दृश्य को देख ले, भली प्रकार से इस दृश्य को समझ ले कि ये सब उसी के कारण हुआ है, ये उसी के कुकृत्यों की वजह से ये सब दृश्य आज सामने आया है। ऐसा जो समझदार व्यक्ति हैं लंकावासी और जो राक्षस हैं उनमें, वो ऐसा बार बार कह रहे हैं। अगला दृश्य देखें। अब सब जगह लोगों के अंदर भय व्याप्त हो गया है, तो भय व्याप्त हो जाने से उन्हें हर कण कण में, हर स्थान पर उन्हें भगवान, अब उन्हें हनुमान जी के ही दर्शन हो रहे हैं सब जगह। जब जैसी भावना बन जाती है, जैसी बनी भावना जैसी, और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, वैसे ही दृश्य दिखाई देने लगता है। और जैसे कि कोई किसी को अगर कोई कुत्ता काट लेता है तो उसको रेबीज हो जाता है, तो रेबीज होने के बाद में उसको फिर सब जगह वो ही वैसे ही कुत्ते दिखाई देते हैं। ऐसे हनुमान जी के उस व्यापक दृश्य से सबके अंदर भय व्याप्त है और सब जगह उनको अब भगवान, अब उन्हें हनुमान जी के ही दर्शन हो रहे हैं। आंखें बंद करते हैं तो हृदय में, आंखें खोलते हैं तो सामने, जहाँ कहीं भावना जाती है वहाँ वहाँ हनुमान जी ही दिखाई देते हैं। तो बीथिका बाजार प्रति अटनी अगार प्रति, पंवरी पगार प्रति बानर बिलोकिए, अध ऊर्ध बानर विदिशि दिशि बानर है, मानहु रहो हरि बानर बिलोकिए। मूगे आँखि ही में उखारे आँखि आगे ठाड़ो, धाई धाई जहाँ तहाँ और कोई को किए। लेहू अब लेहू तब को ना सिखायो, मानो सोई सतराई जाहि जाहि रोकिए। तो देखें इसमें बीथिका बाजार प्रति, हनुमान जी ने बाजार की गलियों में, अटन अट्टालिकाओं पर, अगार घरों में, अब इसमें बीथिका बाजार, लंका वासियों को बाजार की गलियों में, अट्टालिकाओं पर, अगार घरों में, पंवरी दरवाजों पर, पगार जो प्राचीरों पर जो दीवारें हैं, बानर बिलोकिए, सब जगह उन्हें बानर ही बानर दिखाई दे रहे हैं। अध ऊर्ध बानर, नीचे देखते हैं तो बानर, ऊपर देखते हैं तो बानर, विदिश दिश बानर, समस्त दिशाओं में और समस्त विदिशाओं में। 4 दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और आप देखते हैं पूर्व और उत्तर का कोना का ईशान है, ये दक्षिण और पूर्व का कोना आग्नेय है, इधर ये वाला कोना नैऋत्य है, इधर वायव्य है, और ऊर्ध्वा और अधा, ये 10 दिशाएं कहलाती हैं। तो समस्त दिशाओं में और समस्त विदिशाओं में बानर ही बानर दिखाई दे रहे हैं। मानव रहो है भरी बानर बिलोकिए, ऐसा लगता है कि सारा लोक, सारा जो है वो उसमें बानर ही बानर दिखाई दे रहे हैं। मूंदे आंख ही में, अगर राक्षसियां आंख बंद करते हैं तो हृदय में बानर, उघारे आंख आगे ठाड़ो, नेत्र खोलते हैं तो सामने बानर, धाई धाई जहां तहां, दौड़कर जहां कहीं जाना चाहते हैं, और को किए, वहां क्या बानर नहीं होंगे, ऐसा कोई नहीं कह सकता। सभी के मन में एक ही बात है कि जहां कहीं दौड़ के जाओगे वहां भी बानर दिखाई देते हैं। लेहू अब लेहू तब को न सिखायो मान, लो अब खूब आनंद ले लो, व्यंग्यात्मक वाणी में कह रहे हैं वे राक्षस राक्षसियां ही कि लेहू अब लेहू तब कोहू ना सिखायो मान। समझदार जो राक्षस को कह रहे हैं, लो अब खूब सब लोग मजा ले लो,
आनंद ले लो तब कोऊ न सिखायो मानो। जब समझाया था तब किसी ने कोई बात मानी ही नहीं, किसी ने शिक्षा ग्रहण नहीं की। सोई शतराई जाए वही वही नाराज हो गया, जाहि जाहि रोकिए जिस जिसको रोका वही वही नाराज हो गया। शतराई जाए माने नाराज होना, नाराज होना, जिस जिसको कहा वही नाराज हो गया। तो इस प्रकार जो है भयानक रस में है, भयानक रस, और कह सकते हैं कि सारा उसमें अनुप्रास भी है, रूपक भी है, ऐसे तमाम अलंकार इसमें आए हैं। और आप देख रहे हैं घनाक्षरी छंद में है। छोटे छोटे प्रश्न भी बनते हैं। देखें, लंका की बाजारों में, तालिकाओं पर, दरवाजों पर सब जगह किसने आग लगा दी है? तो आप उत्तर में लिख देंगे कि हनुमान जी ने सभी स्थानों पर आग लगा दी है। इसमें ऐसे अनेक छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। इन प्रश्नों को भी थोड़ा सा समझते हुए चलिए। देखें, ध्यान दें, अभी हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे कि देखिए इसमें छोटे छोटे बात कि आंखें जब बंद कर लेते हैं तो किसको हनुमान दिखाई देते हैं? वानर दिखाई देते हैं। आंखें बंद करने पर, आंखें बंद करने पर किसको वानर दिखाई देते हैं? वानर दिखाई देते हैं। तो आप इसमें उत्तर में तो आप विस्तार से लिखना कि लंकावासियों को वानर ही वानर दिखाई देते हैं, वानर ही वानर दिखाई देते हैं। ऐसे करके पूरा उत्तर आप लोग लिखेंगे। लेहु अब लेहु तब कोहु न सिखायो मानो। लो अब आनंद ले लो तब किसी ने सिखाया नहीं माना। ये कौन कह रहा है? जो लंका बाएं, जो समझदार, जो कुछ राक्षस हैं, वो इस प्रकार का वर्णन कर रहे हैं जिन्होंने रावण को समझाने का प्रयत्न किया था। तो आप इस प्रकार से देख रहे हैं, कहीं कहीं तत्सम शब्दों का भी प्रयोग है, ब्रज भाषा है और ब्रज भी है, कहीं तत्सम शब्द भी हैं, तद्भव भी हैं। ऐसे तमाम काव्य सौंदर्य को भी आप देखते हुए चलें। आप पूरा देख रहे हैं, सब भयानक रस में पूरा पाठ चल रहा है। आगे देखें, इस तरीके से आपने अभी ये पूरा वीडियो ध्यान से पढ़ा है, इसको समझा है और अंत तक इसको सबको देखें भी, और साथ साथ में इसमें जो कहीं पर समझ में कम आता है वीडियो को रोक करके इसको समझ सकते हैं। और जो भी कार्य आपको मिल रहा है उसको ध्यान से करें, क्योंकि डिजिटल क्लासों के आधार पर ही आपकी परीक्षाएं आगे की संपन्न होने वाली हैं। ऑनलाइन कक्षाएं ही चलेगी। ध्यान से समझते हुए चलें। धन्यवाद।